हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार और एजुकेशन अड्डा में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों 2-3 दिन से वीडियो स्टॉप था, नहीं आ रहा था, अपलोड नहीं हो रहा था क्योंकि तबीयत खराब था। ठीक है, आज हम ये किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ एक पार्ट था जो हम लेकर के आए हैं। ठीक है, और इसमें एक शॉर्ट परिचय है जनजातीय और किसान आंदोलन के बारे में, जिसमें सिर्फ परिचय के तौर पे डायग्रामिक और मैपिंग के थ्रू एक पढ़ाने का कोशिश किया हूँ। अगर आप लोग को ये टेक्निक पैटर्न अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। उसके बाद हम इसके बाद वाला जो वीडियो है, जो जनजातीय और किसान आंदोलन का जो वीडियो रहेगा, वो वीडियो में क्या करेंगे कि जितना किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन जो हुआ था उसका डिटेल पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं ये एजुकेशन अड्डा भाई पंकज सर के चैनल पे, है ना। विद्रोह के कारण, पहले तो विद्रोह के कारण, जैसे कोई विद्रोह हो रहा है, जैसे कोई लड़ाई हुआ, जैसे आपके समाज में, हमारे समाज में लड़ाई होता है, सोसाइटी में लड़ाई होता है, तो सबसे पहले क्या देखा जाता है कि लड़ाई का कारण क्या है, किस कारण से। स्पोर्ट पे आप जाइएगा तो लड़ाई का कारण पता चलेगा। दोनों पक्ष, जो बोल रहा है कि हम गलत नहीं है वो गलत है, वो बोल रहा है कि हम गलत नहीं वो गलत है, दोनों को बैठा करके अगर अगर उस घटना का अगर एक संक्षिप्त भी अगर उसका निरीक्षण किया जाए तो समझ में आता है कि हाँ, कौन पक्ष गलत में है और कौन पक्ष गलत में नहीं है। एक चीज जान लीजिए, पक्ष में तो गलती दोनों का रहता है, दोनों पक्ष का गलती रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई पक्ष 90% है तो कोई पक्ष 10% होगा, लेकिन गलती तो दोनों का रहता है। ठीक है, तो आइए उसी में जो पहले जो विद्रोह हुए हैं, है ना, विद्रोह हुए, उस विद्रोह का कारण जानते हैं कि विद्रोह किस किस कारण से हुआ है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे विद्रोह का कारण बताया गया है कि सामाजिक कारण है, राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, धार्मिक कारण है। यानी कि विद्रोह होने का जो कारण है वो 4 कारण है। 4 कारण से विद्रोह समाज में हुआ था और होता भी है ना, होता भी है आज ही। अभी भी समय दिल्ली उल्ली में जो हुआ था वो मंदिर मस्जिद लेकर के, है ना। साउथ में भी हुआ तो मंदिर मस्जिद लेकर के, मंदिर में प्रवेश न दिलाने की जो बात है ना, उसमें तो राजनीतिक मुद्दा भी बोल सकते हैं उसको, धार्मिक मुद्दा भी बोल सकते हैं, दोनों मुद्दा है वो एक तरह से। ठीक है, अब पैसा कौड़ी का जो बात होता है, जैसे कर हो गया, बढ़ गया, मतलब कि टैक्स बढ़ गया, जीएसटी हो गया, ये तो ये कैसा लड़ाई है, तो ये आर्थिक लड़ाई है ना। तो आज भी जो विद्रोह होता है वो इन्हीं सब 4 कारणों पे होता है। ठीक है, तो सामाजिक विद्रोह में क्या हुआ कि रहन सहन में परिवर्तन, अगर रहन सहन में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, समाज से हमको लड़ना पड़ता है, समाज में हमको लड़ना पड़ता है, लड़ करके क्या करना पड़ता है, जो हम बदलाव करने जा रहे हैं उस बदलाव के लिए हमको खड़ा उतरने के लिए समाज से लड़ करके आगे निकलना होता है। राजनीतिक में क्या होता है कि शोषणकारी नीतियों का निर्माण होता है, शोषणकारी शोषण करता है, उसमें एक नियम बनाता है कि जैसे देखिए फैक्ट्री वगैरह में क्या है कि काम होता है 8 घंटा का, लेकिन उससे कराया जाता है 12 घंटा का। ठीक है, और उसको पीएफ टीएफ बहुत सारा चीज होता है, उसका पेमेंट कम होता है। उसके बाद है कि उसमें भी महिला, जैसे कि महिला कोई है वर्कर, तो महिला का पेमेंट जो होता है वो पुरुष के पेमेंट से कम दिया जाता है। ये सब क्या है, ये सब शोषणकारी है। होटल्स वगैरह में देखेगा छोटा छोटा बच्चा, जबकि क्या है कि आप बाल श्रम प्रतिबंधित है, फिर भी करवाते हैं लोग, मतलब कि, है ना, मजबूरन बस बेचारा को करना पड़ता है, लोग करवाते हैं, और उनको भी कम पेमेंट, कम पैसे में दे करके, है ना, कम पैसे। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा है शोषणकारी, है ना। आर्थिक में बता ही दिया कि जीएसटी ये सब लेकर के जो अर्थव्यवस्था में क्या है कुछ बदलाव जो किया गया, उसी में क्या होता है कि विद्रोह होता है, लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, समाज में क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। धार्मिक में
धार्मिक में वही मंदिर मस्जिद लेकर के, है ना, धर्म की बात, मतलब कि जाति धर्म का बात करके क्या करते हैं लोग, विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए नागरिक, किसान और जनजातीय जो विद्रोह है, इसमें कौन कौन सा है, तो सन्यासी विद्रोह 1763 में, नील विद्रोह 1859 में, संथाल विद्रोह जो हुआ 1855 से 56 में, उसके बाद मोपाल विद्रोह तो 1836 से 56, और उसके बाद फिर 1921 में भी विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह हुआ था 1831 में, मुंडा विद्रोह हुआ 1899 में, उसके बाद दक्कन का विद्रोह जो होता है वो 1875 में होता है, भील विद्रोह जो होता है वो 1818 में होता है, पागलपंथी विद्रोह जो है 1813 में, सन्यासी विद्रोह 1763 में। अच्छा दोबारा हो गया, तो ये एक चक्र है। तो इस तरह से ये डायग्रामिक है, डायग्रामिक हम पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें क्या होगा कि सन्यासी विद्रोह के बारे में पूरा डिटेल रहेगा, समझ गए। ये तो हुआ एक परिचय कि हाँ ये विद्रोह हुआ था, ये विद्रोह हुआ था, इतना ईस्वी में हुआ था। और अब आइए इसी विद्रोह को मैप के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि भारत के किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था और कब कब हुआ था और उसका नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे। ये इस हम मैप के थ्रू पढ़ लेते हैं, भारत के नक्शा में कौन से स्टेट में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो आइए सबसे पहले असम से शुरुआत करते हैं। तो असम में जो हुआ था वो अहोम विद्रोह हुआ। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ, इसका नेता गोमधर कुंवर थे। खासी विद्रोह भी यहाँ होता है 1828 से 33 तक चला, उसका नेता जो थे वो राजा तीरथ सिंह थे। ठीक है, उसके बाद असम के जस्ट बगल में आप देख लीजिए तो ये है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। तो नागालैंड में क्या होता है कि नागा विद्रोह होता है, नागा जनजाति है, 1931 में ये विद्रोह छिड़ता है ना। और इसका जो नेता होते हैं वो कौन होते हैं, रानी गौंडिल्य होते हैं। मणिपुर में कुकी विद्रोह 1917 में होता है। उसके बाद आइए ये आप बिहार में, है ना, ये असम, नागालैंड, मणिपुर, इधर नॉर्थ ईस्ट में ये 3 स्टेट में ये हुआ था। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आगे बढ़िए तो नेपाल से नीचे हमारा बिहार है, नेपाल से सटे है बिहार। तो बिहार में आते हैं, देखिए इस तरह से पढ़ेंगे तो नक्शा भी याद रहेगा। तो नेपाल से ये नीचे जो है बिहार है। तो बिहार में भी विद्रोह हुआ, बहावी विद्रोह हुआ 1830 में स्टार्ट हुआ, 60 तक चला। इसका नेता सैयद अहमद बरेलवी थे। उसके बाद चेरो विद्रोह जो हुआ 1801 में हुआ, इसका नेता थे कौन, तो भूषण सिंह थे। उसके बाद बिहार से जस्ट ऐसे बगल में सटे हुए इधर आइए तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ 1770 में हुआ। नेता इसका सन्यासी गिरी संप्रदाय के थे ये, है ना। फकीर विद्रोह हुआ, फकीरों का विद्रोह हुआ। ठीक है, 1776 में हुआ। नेता इसके मजनू शाह चिराग थे। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह 1813 में हुआ। नेता इसका कमर शाह टीपू मीर थे। फराइजी विद्रोह 1820 में हुआ, दादू मियां थे। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा में जो देखिए पंजाब इधर पश्चिम बंगाल के बगल में उड़ीसा है, उड़ीसा में खेड़ा विद्रोह हुआ, इसका नेता चक्र बिसोई थे, है ना। उसके बाद उड़ीसा के ऊपर और बिहार से सटे हुए आप देखिएगा तो झारखंड है। ठीक है, झारखंड में हुआ कोल विद्रोह हुआ 1831 में हुआ, इसका नेता बुद्धो भगत थे। संथाल विद्रोह यहाँ होता है, संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक चलता है। नेता इसका सिद्धू कान्हू थे। यूनान ब जुआन ये विद्रोह जो हुआ वो 1867 से 68 तक चला, इसका जो नेता थे वो रन नायक थे। ठीक है, देखिए मैप के थ्रू पढ़ने से क्या फायदा हो रहा है कि क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि ये विद्रोह किस स्टेट से रिलेटिव थे, मैचिंग करने के दे सकता है, ईस्वी दे सकता है, क्रमबद्ध से दे सकता है आपको, है ना, क्रम से मतलब ईस्वी के अनुसार क्रम सरियाने के लिए दे सकता है, या उसका नेता यानी संबंधित व्यक्ति इस विद्रोह का इधर विद्रोह दे दिया, इधर संबंधित व्यक्ति दे दिया, उसमें मैच करने के लिए दे सकता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। तो क्या करिए आप कि ये मैप के थ्रू आप पढ़िए, है ना। और जो नेक्स्ट वीडियो जो ला रहे हैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो इसका रहेगा विद्रोह का, उसको भी आप देखिए। क्योंकि क्या होगा कि उसमें थोड़ा डिटेल रहेगा, तो कहानी के अनुसार जब पढ़िएगा तो और भी आपको क्लियर रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक चीज बात बताते हैं आपको, ये जो माइंड है ना, ये बस चमड़ी है, ये ऊपर से जो तन देख रहे हैं ये चमड़ी है।
पूरा का पूरा जो खेला होता है ना, बस इसका दिमाग का होता है, ठीक है। और दिमाग सबका इक्वल होता है, समझ गए ना, दिमाग भैया सबका इक्वल है। लेकिन क्या होता है ना कि आप उसको ट्रेंड कैसे कर रहे हैं, आप उसको कैसे रियाज करवा रहे हैं। गला भैया सबका वही है, रियाज पे सिंगर बनता है और रियाज पे गाली देने वाला बनता है। तो यही हम कहेंगे कि रियाज करिए, प्रैक्टिस करिए। ये सब चीज प्रैक्टिस का है। ये जो हम बनाए हैं ये मैप बना दिए, नाम सब लिख दिए, है ना, ये प्रैक्टिस का चीज है। प्रैक्टिस किए तब हो गया। देखिए झारखंड झारखंड का पढ़ लिया हम लोग। अब इधर देखिए आप कि झारखंड से बगल में इधर है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के सटे आंध्र प्रदेश है ना, उड़ीसा के सटे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह होता है जो 1879 में होता है। और इसका जो नेता थे, नेतृत्व करता थे, वो कौन थे? सीताराम राजू थे। और आंध्र प्रदेश के ऊपर कौन? तेलंगाना है। तेलंगाना में कुआ विद्रोह होता है जो 1879 में स्टार्ट होता है और 80 तक चलता है। और इसका जो नेता थे वो टोमा सोरा थे, ठीक है। अब इसी साइड में ये देखिए, ये पश्चिमी घाट है, तट है, इसको बोलते हैं घाट, तट बोलते हैं, ठीक है। वो ज्योग्राफी में, जियोग्राफी में हम लोग बात करेंगे। ये मैपिंग का हम जियोग्राफी में बात करेंगे। आपको जियोग्राफी में जलवायु परिवर्तन, जलवायु कैसे कैसे परिवर्तन करता है, पहाड़ के कितने टाइप्स होते हैं, पहाड़ कहाँ कहाँ होते हैं, हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, हिमालय का कितना पार्ट है, सब बताएंगे। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो प्लीज करिए, क्योंकि अगर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तो जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जाएगा, फिर आप वीडियो देखिएगा, है ना, सबसे पहले आपके पास जाएगा, आप देख पाइएगा, ठीक है। आप आइए इधर, ये बगल में आप देखिए कि ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, है ना, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट पे एक भील विद्रोह होता है। जो भील यहाँ की जनजाति, राजस्थान की इधर की जनजाति होती है, ये जनजाति क्या करती है कि ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये पश्चिमी घाट में सब आती है ना, सब आते हैं ये पश्चिमी घाट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो उसी के चलते जो ये राजस्थान का जो भील जो जनजाति था, जो यहाँ पे जो आते हैं, मतलब कि, है ना, यहाँ पे मदद करने के लिए आते हैं, इसी के नाम से क्या होता था, ये इसी के नाम से, क्या ये दशरथ यहाँ राजा थे इस इधर का, तो इसी के लोग, इसी को ये जो सुरक्षा प्रदान किए, पश्चिमी घाट को सुरक्षा प्रदान किए। और कौन किए? तो भील किए थे, इसलिए भील विद्रोह इसका नाम रखा गया था। 1820 में 1820 से 25 में होता। लेकिन डिटेल में इस वीडियो में नहीं बात करेंगे, क्योंकि बोल दिए हैं कि डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। दशरथ थे इसका नेता और हिरिया सेवाराम थे, ठीक है। उसके बाद ये राजस्थान पश्चिमी तट का बात था, इस भील विद्रोह का संबंध। और उसके पश्चिमी तट के ऊपर जब बढ़िएगा तो वहां पे आपको गुजरात है, ठीक है, गुजरात है। यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कच्छ की खाड़ी है, ये कच्छ है ना, दलदली ये कच्छ है। तो कच्छ विद्रोह 1816 में हुआ था। कच्छ विद्रोह ये 1816 में हुआ। कच्छ विद्रोह भारमल द्वितीय राजा। उसके बाद बघेरा विद्रोह 1818। तो झरेजा, ये दोनों मिलकर के क्या किए थे, यहाँ पे गुजरात में विद्रोह चलाए थे, ठीक है। उसके बाद ये राजस्थान हो गया, ये आपका पंजाब हो गया, ये हरियाणा सॉरी ये ये हरियाणा हो गया। ये पंजाब में हुआ आपका कुका विद्रोह 1860 में हुआ। इसका नेता भगत जवाहर मल राम सिंह कुका थे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि एक शॉर्ट परिचय रहा इसका विद्रोह का, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, उस वीडियो में इस सारे जो है, मतलब कि विद्रोह है, ये विद्रोह का क्या होगा, एक डिटेल आपको मिल जाएगा, है ना, उसमें डिटेल रहेगा, उसमें कुछ कहानी जो जो घटना घटा है उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। ताकि देखिए थोड़ा लंबा स्टोरी भी सुनिएगा तो क्या होगा, स्टोरी देखिए, पढ़ने से ज्यादा बुक्स वगैरह पढ़ने से अच्छा है कि आप सुनिए। सुनने से क्या होता है ना कि दिमाग उसको क्या करता है, कैप्चर ज्यादा करता है, ठीक है। हम भी बहुत सारा चीज सुन करके याद किए हैं, सुन करके, पढ़ के, बोल करके, बहुत बार बोले, किसी को सबको सुनाए कहानी की तरह, फिर ऐसे करते करते याद हो गया, मतलब कि कहानी याद हो गया, है ना। तो आप भी ऐसे ही करिए।
और लिखने का भी प्रैक्टिस करिए। जो चीज आप पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, उसको लिखने का प्रैक्टिस करिए। हम भी बहुत लिखे हैं, ठीक है, बहुत सारा लिखे हैं। नहीं तो देखिए इधर इधर आपको दिखाते हैं। अच्छा, दिखाएंगे आपको हम कभी कि मेरे पास जो है प्रैक्टिस जो हम किए हैं, वो कभी आपको नोट्स को हम रखेंगे आप लोग के सामने कि हम कैसे कैसे प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, वीडियोस में सुनिए और प्रैक्टिस करिए। पीडीएफ भी है तो पीडीएफ को पढ़िए, वीडियो सुनिए, फिर प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जैसे नहीं बोला गया है, एक एक बरदराज था, है ना। हम क्लास 2 में पढ़े थे कि बरदराज का कहानी क्या था कि बहुत मतलब भोंदा था, बहुत भोंद बकाल था वो, समझा कि नहीं। मतलब भोंद बकाल उसको बोलेंगे, ठीक है। वो भोंद बकाल इतना था कि उसका सारा दोस्त होता है क्या कि कक्षा 2 में जब पढ़ते रहता है, गुरुकुल जाता है पढ़ने के लिए वहां पे, है ना। पहले तो गुरुकुल जैसा ही ना था पढ़ाई। तो कक्षा 2 में पढ़ते रहता है तो क्या होता है कि कक्षा 2 के विद्यार्थी, उनका जो सहपाठी रहता था, वो सहपाठी क्या था, साथ पढ़ने वाला जो था उनका फ्रेंड, वो क्या हुआ कि आगे बढ़ते चला गया। ये था, ये बुद्धू था। ये बुद्धू क्या होने लगा कि पूरा उसी क्लास में 2-3 साल रहा, फेल होते 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 उसके गुरुजी बोले कि अब रजराज, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम चले जाओ अपने घर, है ना। तो मोटरी उसको बांध दिया गया अपना, और सत्तू तो दे दिया गया उसको। क्या किया कि सर बोले कि गुरुजी बोले कि चले जाओ, तुम घर चले जाओ। बेचारा जा रहा था घर, रास्ते में दोपहर का जब समय हुआ तो रास्ते में क्या उसको लगा, भूख लगा था। सोचा कि पानी लाते हैं, सत्तू क्या करते हैं, सान करके खाते हैं। तो जाता है सत्तू के लिए पानी लाने। तो पानी लाने जाता है तो वहां देखता है कि जो अथी रहता है, दीवाल रहता है किसका, कुआं वाला। वो कुआं में क्या है, रस्सी को खींच रहा था वो। तब उसको लगा कि अरे ये पत्थर को ये रस्सी कैसे काट दिया। तब उसको याद आता है, उसको लगता है कि ओ अच्छा, यानी बार बार एक ही जगह रगड़ से, मतलब जो ये रस्सी है वो भी पत्थर को काट देता है। तो उसको लगा अच्छा, बार बार हम एक ही चीज को अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो रिपीट होते होते हमको याद हो जाएगा। और एक चीज जान लीजिए कि ये दिमाग है ना, दिमाग को 5 बार भी किसी चीज को आप बता दीजिए, 5 बार उसको बताइए, 5 बार के बाद उसको छठा बार नहीं बताना है, वो उसको याद हो जाता है। 5 बार कम से कम 5 बार बताइए। ज्यादा से ज्यादा तो आपको समय है तो जितना बता सकते हैं, लेकिन दिमाग है, दिमाग को 5 बार एक ही चीज को पढ़ाइए। सुबह पढ़ाइए, दोपहर पढ़ाइए, शाम पढ़ाइए, रात में पढ़ाइए, फिर भी उसी चीज को पढ़ाइए। 5 बार पढ़ाइए, याद हो गया उसको, फिर अगला दिन नया चैप्टर, ठीक है। तो 5 बार जरूर पढ़ाइए उसको, दिमाग को। उसकी आंख के सामने 5 बार उसको दिखाइए, कार्य याद हो गई ना, मतलब 5 बार उसको दिखाना है, समझे कि नहीं। 5 बार दिखाइएगा, उसको याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसी में एक दोहा था, वो दोहा, वो फिर क्या हुआ, जो आप लोग संस्कृत में जो संस्कृत सहचर का एक बुक पढ़ते हैं जिसमें पाणिनि, वही बरदराज जो बुद्धू था, वही पाणिनि बनता है, संस्कृत में ज्ञाता बन जाता है, ठीक है, ज्ञाता बनते हैं वो, ठीक है। तो ये ऐसे ही हुआ, मेहनत करते करते, रेगुलर करते करते फिर होता है। शुरू में लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा कि नहीं, है ना। मनुष्य क्या है, मनुष्य में है कि वो किसी चीज जल्दी रिजल्ट खोजता है ना। तुरंत किया, तुरंत उसको रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो हाँ, तो बोल रहे थे कि आप लोग क्या करिए, वीडियो को देखिए, तब तक नया वीडियो फिर हम अपलोड करते हैं, है ना। और मेरे चैनल पे आप बने रहिए, ठीक है। विश्वास दिलाते हैं कि आपका सारा सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत, ठीक है, ओके।